आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आज आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा वचन को दे रहे हैं। ये प्रतिज्ञा वचन आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। अब्राहम जब अकेला था और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस प्रकार से कहता है, यशायाह 60 उसका 22 में लिखा है, एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ, वो तो ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर, उसने प्रतिज्ञा को पूरा किया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो हमको मिलता है, यशायाह 51 उसका 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों। और परमेश्वर कहता है, हे धर्म पर चलने वाले लोगों। कौन है ये धर्म पर चलने वाले लोगों? और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उसकी धार्मिकता में आ गए। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्म पर चलने वाले लोगों, क्योंकि मनुष्य का धर्म का काम गंदे मैले चितड़े के समान है। हम अपनी धार्मिकता से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब हम उसकी धार्मिकता में आ गए, अब जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, हम जब परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है, ये धर्म पर चलने वाले लोगों, हे यहोवा को ढूंढने वाले। और लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर कह रहा है, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान दो। परमेश्वर कहता है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तभी मैंने उसको बुलाया और उसको आशीष दी। और परमेश्वर कहता, आत्मदया को तुम झाड़ दो आज के दिन। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरा सहायक कोई नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है, तुम जो धर्म पर चलने वाले लोग हो, तुम जो यहोवा को ढूंढने वाले लोग हो, कान लगाकर मेरी सुनो बोल रहा है। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, यानी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब वो 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसको हारान से बुलाया। परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको प्रतिज्ञा दी और कहा, मैं तेरे वंश को ऐसा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और उसने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसने हारान को छोड़ा और परमेश्वर की बातों को मानकर वो निकला। और परमेश्वर कहता है, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। यानी वो अकेला था और परमेश्वर ने उसको बुलाया। वो 75 वर्ष का हो गया था और उसको परमेश्वर ने बुलाया। और जब वो 100 वर्ष का था, तब तक उसकी कोई संतान नहीं थी, सारा से कोई भी संतान नहीं थी, परंतु उसने प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन हमें रोमी में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम ने, जो मरे हुओं में से जिलाता और जो बातें नहीं है, और लिखा है कि उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। और परमेश्वर जो बातें नहीं है, उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। और उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको प्रतिज्ञा दिया, तुम छोटे से छोटा हो, परंतु मैं तुमको 1000 बना दूंगा। तुम जो दुर्बल हो, परमेश्वर कहता है, मैं तुमको सामर्थी जाति बना दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं और मैं ये सब कुछ ठीक समय पर शीघ्रता से मैं पूरा करूंगा। जिसने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया, वो परमेश्वर आज से कह रहा है कि मैं तुमको जो छोटे से छोटा हो, मैं तुमको 1000 कर दूंगा। परमेश्वर एक को 1000 कैसे करता है? परमेश्वर ने कहा, इसलिए कहता, तुम अब्राहम की ओर ध्यान दो। जिस चट्टान में से तुम खोद कर निकाले गए, उस पर ध्यान दो। और इसलिए वो अब्राहम की ओर ध्यान को हमारा केंद्रित करो और अब्राहम के जीवन को तुमको देखने के लिए कह रहा है कि तुम देखो उसके जीवन को। जब वो अकेला था तब मैंने उसको बुलाया, और जब वो 100 वर्ष का था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में अब तक पूरी नहीं हुई थी, परंतु वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो विश्वास में बना रहा, वो प्रतिज्ञा को पकड़े रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रतिज्ञा को बना रहा। और जब वो प्रतिज्ञा पर बना रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष दी।
और इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परमेश्वर जो बातें नहीं उन बातों को ऐसे बोलता है मानो वो है। और लिखा है, और उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वचन दे रहा है। तुम जो एक छोटे से छोटा हो, परमेश्वर कहता तुमको 1000 वो परमेश्वर बना देगा। और परमेश्वर कहता तुम जो दुर्बल हो, परमेश्वर तुमको एक सामर्थी जाति बना देगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वाले लोगों, कान लगाओ। बोल रहा है, ध्यान दो, अपने मूल पुरुष अब्राहम को ध्यान दो। जब वो अकेला था, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने उसको बुलाया। परमेश्वर कहता तुम अकेले हो, परमेश्वर कहता तुम जो दुर्बल हो, परमेश्वर कहता है मैं तुमको एक सामर्थी जाति बना दूंगा, मैं तुमको 1 के 1000 के बराबर बना दूंगा। और इसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उस प्रतिज्ञा को देने वाले परमेश्वर पर विश्वास किया। और लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा की मरी हुई गर्भ के होने की दशा पर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। परमेश्वर का वचन कहता अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो जानता था जो परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है, वो परमेश्वर जो बातें नहीं है उसको मानो ऐसे पुकारता है मानो वो है। और उस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने प्रतिज्ञा दी, जिसने प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। परमेश्वर ने अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में बच्चे की आशीष दी। उसने इसहाक को दिया, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से 12 उसके बेटे उत्पन्न हुए। उससे परमेश्वर ने एक बड़ी इजरायली जाति बनाई। परमेश्वर 1 को 1000 बना दिया। वो परमेश्वर कहता है मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 12 उसका 24 में यीशु कहता है, जब उसके पकड़वाने का समय आ गया, जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, तब यीशु इस प्रकार से कहता है कि उसने कहा वह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और यीशु कहता है जब तुम मसीह यीशु में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, उसकी धार्मिकता में जब तुम जीवन को जियोगे, इसलिए पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। उसने संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को जीना छोड़ दिया, परंतु उसने आत्मा के अनुसार जीवन को जीना प्रारंभ किया। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन को जीते, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम एक जो हो तुमको मैं 1000 के जैसा बना दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है गेहूं का दाना, एक दाना जब भूमि पर जाता है और मर जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अकेला रहता है और मर जाता है, परंतु जब वो निकलता है तो बहुत सारे फसल को लेकर आता है। वैसे ही परमेश्वर कहता है जब तुम संसार के कार्य के लिए, उन भोग विलास के लिए अपने आप को इस संसार में मार डालो और तुम शरीर के अनुसार जीवन ना जीकर तुम जब आत्मा के अनुसार जीवन को जीने लगोगे। और इसने अब्राहम ने शरीर को देखना बंद कर दिया, उसने शरीर की मरी हुई दशा को देखना बंद कर दिया, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया। वैसे ही परमेश्वर कहता है तुम अपनी शारीरिक अवस्था को देखना, अपनी शिक्षा को देखना, अपने ज्ञान को देखना, अपनी पदोन्नति को देखना, इन बातों को देखना छोड़कर तुम प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर की ओर देखो। जो बातें नहीं है उन बातों को ऐसे बोलता है मानो वो है। जो मुर्दों को जिलाता है, मरी हुई दशा को से जिलाने वाला परमेश्वर है, उस पर उसने विश्वास किया और उसने अपने शरीर को नहीं देखा। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी हालातों को देखते हैं और हम आत्मदया से भर जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु मेरे साथ कोई नहीं है, प्रभु मैं अकेला हूं, परंतु परमेश्वर कहता है अब्राहम को देखो, वो अकेला था और मैंने उसको बुलाया। जब वो अकेला था मैंने उसको निकाला 75 वर्ष की आयु में। उसने शरीर के ऊपर भरोसा खत्म कर दिया परमेश्वर ने, और जब उसका शरीर जवाब दे दिया तब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। परमेश्वर हमको कब
वो 1 से 1000 बनाता है। कब हमको छोटे से छोटे में हमको 1000 जैसा बनाता है? जब हम शरीर की बातों पर, जब हम मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ देते, हम शरीर की ताकत पर भरोसा रखना छोड़ देते, जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करते, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको सामर्थी बना देता है, हम 1 को 1000 बनाता है। और परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आपके लिए दे रहा है। और जिस प्रकार से दाऊद, जिसका परमेश्वर ने राजा बनने के लिए अभिषेक किया, वो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। जब फलिस्ती की सेना गोलियत खड़ा था, ललकार रहा था इजराइल की सेना को, और राजा साउल वहां डर रहा था, परंतु इस बालक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। उसने एक व्यक्ति, एक छोटा लड़का, उसने हजारों की भीड़ की परवाह नहीं की, उसने गोलियत के शब्दों की परवाह नहीं की, परंतु परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसने उस गोलियत का सामना किया और उसने एक छोटे से पत्थर से उस गोलियत को मार कर गिरा दिया। वो 1000 के जैसा बन गया और इसलिए उसके लिए गीत गाया गया। साउल ने हजारों को मारा, परंतु हम देखते हैं दाऊद के लिए गाया गया कि उसने लाखों को मारा, उसने बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया। परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में होगा, आप हो सकते 1000 के जैसा ना दिख रहे हो अभी, परंतु आप परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में होगा, आप 1000 के जैसा हो जाएंगे। हम देखते हैं सिमसोन के जीवन में, जब 3000 यहूदी आकर के कहने लगे तो फलिस्तियों से क्यों लड़ रहा है, फलिस्ती हमारे ऊपर प्रभुता करते हैं, और ये 3000 कह रहे हम तुझको बांध कर फलिस्ती के हाथों में दे देंगे। तब यहां सिमसोन बोलता है क्योंकि मुझे बांध के लेकर के दो जाओ, परंतु तुम मेरे जाति भाई हो, मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। और उनको बांध करके फलिस्ती के हाथों में इन यहूदियों ने सौंप दिया। और आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। मेरे प्रियो, वो अकेला था, लेकिन उसने 1 ने 1000 को क्यों कर मारा? परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने प्राण को संसार में प्रिय जानता है। परमेश्वर का वचन आगे लिखा, यूहन्ना हम लोग 12 उसके आगे में लिखा, जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, जो इस जगत को अपने प्राण के लिए अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। और परमेश्वर कहता है तुम शरीर के अनुसार नहीं, परंतु तुम आत्मा के अनुसार चलो। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम 1 हो सकते, हम छोटे हो सकते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम 1000 के जैसा हो जाओगे। तुम दुर्बल हो सकते हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको एक सामर्थी जाति बना दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमको अकेला, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आपके लिए दिया। वो परमेश्वर जो अपना सामर्थ को आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैंने अब्राहम को बुलाया जब वो अकेला था। परमेश्वर कहते हैं जब उसने शरीर के ऊपर, जब उसका भरोसा खत्म हो गया, परमेश्वर के ऊपर फिर भी उसने अपने विश्वास को बना कर रखा। उसने प्रतिज्ञा पर, उसने वचन पर विश्वास को बना रखा। अपने शरीर के ऊपर तो विश्वास खत्म हो गया, परंतु प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ था। और उसने मरी हुई दशा में विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। उस अकेले को परमेश्वर ने 1000 और लाखों, और परमेश्वर ने अपने असंख्य तारों के जैसा उसको संतान को दे दिया, जो आज विश्वास के द्वारा परमेश्वर अब्राहम की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं, जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को स्वीकार करते, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करते। परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को आशीष दी, उसी प्रकार से परमेश्वर कहना चाहता है वो आपको भी आशीष देने के लिए बुला रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले हो, इसलिए मत डरो। यीशु मसीह कहता है वो घड़ी आ चुकी है, वरन आ पहुंची जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था। यीशु मसीह कहता है कि बोलते हैं कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे, तुम सब मुझको छोड़ दोगे, परंतु वो कहता है फिर भी मैं अकेला रह जाऊंगा, परंतु फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। वैसे ही आप अकेले नहीं, परमेश्वर पिता आपके साथ है, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है। और जिस प्रकार से वो दाऊद के जीवन को इस्तेमाल किया, और उसने उस बड़ी भीड़ में जब सब डर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, और उसने उन फलिस्ती की सेना को ललकारा, फलिस्ती गोलियत को ललकारा, उसके ऊपर जय पाया। जिस सिमसोन ने जो अकेला था, और यहाँ यहूदी उसको 3000 यहूदी उससे डर रहे थे, और उसको बांध करके उनके हाथ में सौंप दिया। वो अकेला काफी था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, और उसने फलिस्तियों की सेना को मार दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा दे रहा है। परमेश्वर कहता है ध्यान दो,
अपना कान लगाकर सुनो बोता, जिस चट्टान से तुम खोदेगे उस पर ध्यान लगाओ। वो अकेला था, परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको आशीष दी। वो परमेश्वर कहता है तुम अकेले हो, मैं तुमको बुला रहा हूं, और तुम अकेले नहीं हो, परंतु मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमको एक सामर्थी जाति बना दूंगा। तुम अकेले हो, परंतु तुम एक अकेला, मैं तुमको एक छोटे से छोटा, मैं तुमको 1000 के जैसा बना दूंगा। सो परमेश्वर पिता ये प्रतिज्ञा वचन को दे रहा और इस प्रतिज्ञा वचन को शीघ्रता से आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर अपने वायदे को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते मेरे जीवते सच्चे सामर्थी ना बदलने वाले बादशाह, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर पिता, मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर, मरी हुई गर्भ में परमेश्वर प्रभु जी सारा को, हाँ पिता परमेश्वर इसहाक की आशीष को देने वाले परमेश्वर पिता, जिसने अपनी निर्बलताओं में भी प्रभु जी अपने विश्वास को नहीं खोया, क्योंकि वह जानता था जिसने प्रतिज्ञा को दिया है वह विश्वास योग्य परमेश्वर वो पूरा करने वाला है। और उसने अपने शरीर पर, अपनी हालातों पर, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर प्रभु जी देखते हुए प्रभु जी अपने विश्वास में वो निर्बल नहीं हुए। आज अपने लोगों से आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, ध्यान दो तुम जो धर्म पर चलने वाले लोगों, ध्यान दो जो तुम परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा को करने वाला परमेश्वर उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा करने जा रहा है। हर अंधकार की शक्ति तुम्हें छोड़कर जा रही है, हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा तुम्हारे जीवन से निकल रही है। परमेश्वर का आत्मा जहां है, परमेश्वर की आत्मा जहां वह स्वतंत्रता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर जो आत्मा के चलाए चलेंगे वो 1000 के जैसा, एक छोटा झुंड एक सामर्थी जाति के जैसा बन जाएगा। ऐ खुदावंद परमेश्वर, ये आशीष, ये ब्लेसिंग को मैं इनके जीवन के लिए घोषणा करती हूँ। मैं इन वचनों को घोषणा करते हैं इनके जीवन के लिए। ये कुछ हो रहा है, सारे वचन इनके जीवनों में पूरा होने जा रहा है प्रभु जी। आप प्रतिज्ञा करके उनको पूरा करें। ये वचन ना आपने दिया है, आप यहोवा परमेश्वर हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर। आप शीघ्रता से इन बातों को पूरा करने जा रहे। ये जो सूखे हुए गर्भ के जैसा इनका जीवन है पिता, इनकी गर्भ परमेश्वर फलवंत होने पाए। जो रिपोर्ट परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता इनके अगेंस्ट में, पिता इनके विरोध में प्रभु जी, आज सारे रिपोर्ट बदलने जा रहे यीशु के नाम से। ये चंगे किए जा रहे प्रभु जी, ये बीमारियों के बिछौने से उठ रहे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उन्हें छू रही है, आपके दूत परमेश्वर उनकी स्थितियों को बदल रहे, इनके मार्गों को शत्रु ने जो टेढ़ा करके रखा सीधा हो रहा है। आज ही के दिन परमेश्वर पिता ये बंधन तोड़े जा रहे प्रभु जी। आप जीवन से बढ़कर जीवन को दे रहे, और बंदा काला जो प्रतिज्ञा जो वचन आप दे रहे, हाँ खुदा वचन को आप पूरा कर रहे पिता। आप परमेश्वर पिता अब्राहम को जब अकेला था आपने उससे बुलाया प्रभु, परंतु पिता आपने उसे अकेला रहने दे दिया। आपने जो प्रतिज्ञा किया उसे आपने पूरा किया। यह प्रतिज्ञा इनके जीवन के लिए पूरा होने जा रहा है। हम इन बातों की घोषणा करते यीशु के नाम से पिता, ये ब्लेसिंग की हम घोषणा करते, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। हाँ खुदा हम छुटकारे की घोषणा करते मसीह यीशु के नाम से। यह छुटकारे की प्रचार है खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से यह जयवंत है प्रभु जी। मसीह की धार्मिकता के द्वारा ये जय पा चुके हैं प्रभु जी। तुम इनके जीवनों पर रह नहीं सकती, गरीबी की आत्मा तुम इनके जीवनों पर रह नहीं सकती। हम तुम्हें यीशु के नाम से इनके जीवन से निकलने का आदेश देते हैं। इनके शरीरों से दर्द और पीड़ा की आत्मा तुम छोड़ो और निकलो। ये जो परमेश्वर अपने जीवन के लिए चिंतित है, जो घर के लिए चिंतित है प्रभु, ये जो अनाथ है परमेश्वर पिता, ये जो परमेश्वर विधवा है खुदा प्रभु जी, हाँ पिता कहाँ जाएंगे नहीं जानते, परंतु उत्तम घर के लिए प्रभु आप योजना कर रहे पिता। आप पिता परमेश्वर अपना घर इनको देने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते। ये जो जॉब के लिए चिंतित हैं, आप परमेश्वर पिता इन्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाकर खड़ा करें। ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हैं पिता। ये सिर्फ आशीष नहीं पाएंगे परंतु ये आशीषों का मूल बनेंगे प्रभु। अब्राहम आशीषों का मूल बना प्रभु जी, आशीषों का सौदा बना प्रभु। आज मसीह यीशु में प्रभु धार्मिकता के द्वारा ये आशीषों का मूल बनने जा रहे पिता। हम इन बातों के इनके जीवन के लिए घोषणा करते। हाँ प्रिय माता पिता भाई बहनों को प्रभु जी, हमारे बेटे बेटियों को ब्लेस करते। एक एक बच्चे जो पढ़ते लिखते प्रभु बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए। एक एक लोग जो आपके दास और दासी आपकी सेवा करें, जो प्रताड़ना से होकर गुजरे प्रभु। आपका वचन कहता है तुम एक ही काफी हो,
तुम्हें मैं 1000 के जैसा बना दूंगा, मैं तुमको सामर्थी बना दूंगा। जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता परिपूर्ण होकर प्रभु जी निडर बना, वैसे खुदान अपने लोगों को आप निडर बना रहे प्रभु। ऐ खुदान परमेश्वर, आपका आत्मा भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा है प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आप अपने सामर्थ की आत्मा से भरे अपने लोगों को आपका धन्यवाद देते। आपके बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते प्रभु। जय छुटकारे को, आशीष को देने के लिए धन्यवाद, शांति और आनंद से भरने के लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य को आपने इस घड़ी किया है। बहुतों के जीवन में परमेश्वर आशीष कर मारा है, बहुतों के जीवन में छुटकारा आ चुका है, बहुतों के जीवन में भलाइयां आ रही है प्रभु, बहुतों का परिवार बस रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते। वो परिवार जो टूट चुके फिर से जुड़ रहा है प्रभु। ओ खुदा, जो तलाक हो चुका है फिर से वो जुड़ रहा है, वो तलाक हो चुका है तो फिर से पति पत्नी एक हो रहे, फिर से एक हो रहे प्रभु जी, फिर से एक हो रहे प्रभु जी। वो जो पति और पत्नी अलग हो चुके विभिन्न कारण से, परंतु परिवार एक हो रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, इस बात को आपका आने वाले दिनों में प्रकट कर रहे पिता। आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।